शाम पर इसराइल का बड़ा फजाई हमला, 5 अफराद शहीद, 15 से जायद जख्मी। इसराइली और शामी मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने 15 से जायद हमले किए। सहयूनी हमलों में साइंसी तहकीकी मरकज़ को निशाना बनाया गया। शामी फजाई दिफा ने मिसाइलों के जरिए इसराइली हमले का जवाब दिया। हमास ने जंगबंदी मुज़ाकरात में नई शराइत पेश करने की तरदीद कर दी। फ़लस्तीनी तंजीम के तर्जुमान ने कहा कि 2 जुलाई के मुआहदे पर अमल दरामद के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में पुलिस वैन पर रिमोट कंट्रोल बम से हमले में 11 अफराद जख्मी हो गए। करीकोट पर हुए धमाके के जख्मियों में आम शहरी और पुलिस एहलकार शामिल हैं। पेशावर की जमील चौक में मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान खुदकुश जैकेट छोड़कर फरार हो गए। एक्साइज पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को रुकने का इशारा किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अटक पुल पार करके दिखाएं। जिस जबान में बात करेंगे उसी में जवाब देंगे। राना सनाउल्लाह का PTI जलसे में अली अमीन के खिताब पर रद्द अमल। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जलसे में जो तकरीर की गई वो अनारकी फैलाने के लिए की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने अल्फाज पर कायम रहें और 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करा कर दिखाएं। एक से 2 हफ्ते में बानी PTI को रिहा ना किया गया तो हम खुद रिहा कराएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का संजानी जलसे से खिताब। खातून सहाफ़ियों के हवाले से भी गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल। कहा, मैं हरीफ सहाफ़ियों को नंगा करूँगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI के खिलाफ मजीद कोई केस बनाना, अपनी मर्जी की अदालत में ले जाना कबूल नहीं। इक़्तिदार में बैठे लोग रास्ते बंद ना करें बल्कि रास्ते निकालें, इससे पहले कि मुल्क बंद गली में चला जाए। शारजा से ढाका जाने वाली गैर मुल्की परवाज़ में मुसाफिर की तबीयत ख़राब होने पर तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग। सिविल एविएशन की मेडिकल टीम ने मुआयना किया तो मुसाफिर इंतकाल कर चुका था। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद मैयत एयरलाइन के सुपुर्द कर दी गई। मुल्क में आज से 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। 115 अजला में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर पोलियो का दाग खत्म करेगी। आने वाले माहों साल में मुल्क से पोलियो का खात्मा होगा। में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल पर कानून साजी होगी। जिला वजीराबाद में पासपोर्ट ऑफिस की अदम दस्तयाबी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस इजलास के एजेंडे में शामिल। हैदराबाद एयरपोर्ट की कमर्शियल परवाजों के लिए बंदिश पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पर भी बात होगी। अफगान तालिबान की जानिब से एक बार फिर पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारहियत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान सरहद से मुत्तसिल अफगान इलाके बलोचिस्तान से पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारी हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग 7 सितंबर की सुबह की गई। पाक फौज की जवाबी फायरिंग 8 अफगान तालिबान हलाक, 16 के जख्मी होने की इत्तलात। हलाक होने वालों में 2 अहम कमांडर खलील और जान मोहम्मद भी शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के गलबे के बाद जनरल फैज़ का दौरा काबुल पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा। जनरल फैज़ हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते थे। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, मुमकिन नहीं कि सदर और वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर दहशतगर्दी में मुलव्विस 100 से ज़ायद मुजरिमान को रिहा कर दे। दहशतगर्दों की रिहाई और वापस मुल्क आने देने की वजह से मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी नजर आ रही है। जनरल फैज़ हों या मुलव्विस दीगर अफराद, उनके खिलाफ जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। जनरल बाजवा हों या बानी PTI, मुलव्विस हुए तो भी यकीन है कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसाक डार ने कहा, फौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, ना वो सियासत में आते हैं। 9 मई वाक़या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुलव्विस अफराद को पहले इसमें क्लियरेंस लेना होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इसराइल कह रहा है कि बानी PTI पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात ठीक कर सकते हैं। 20 साल पहले डॉक्टर इसरार और हकीम सईद की बानी PTI के बारे में राय दुरुस्त साबित हो रही है।
शकरकड़ में जलसे से खिताब। एहसन इकबाल का कहना था कि बानी पीटीआई ने 4 साल दौरे हुकूमत में गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं किया। सियासी मुखालिफिन को चोर डाकू कहने में गुजार दी है। बानी पीटीआई को जो सहना पड़ रहा है वो उनके करतूतों का सिला है। कराची के इलाके करंग में शहरियों की फायरिंग और तशद्दुद से 2 मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान शहरी से लूटमार कर रहे थे। शोर मचाने पर इलाका मकीन जमा हो गए। तशद्दुद और फायरिंग की गई। कराची मेट्रोपोल होटल के करीब गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई। अब्दुल्ला नामी शख्स जहां बहक पुलिस हुकाम के मुताबिक इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मजीद तहकीकात जारी हैं। कार सवार अब्दुल्ला मकामी चैनल का साबिक एंकर था। गवर्नर कामरान टिसोरी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का इजहार अफसोस। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश की तवक्को। इतवार को मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन और नौकुंडी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, रोहड़ी, दादू, तुरबत 41, पेशावर, मुल्तान, सरगोधा 37, मुजफ्फराबाद 36, लाहौर, क्वेटा 35, इस्लामाबाद, गिलगित 34 जबकि कराची में 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सऊदी अरब से गद्दारी करने पर 3 सऊदी शहरियों को सजाए मौत दे दी गई। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक फांसी पाने वाले तीनों सऊदी शहरी दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता थे। इसराइली जारहियत के बायस गजा के 6,30,000 बच्चे आज तालीमी साल शुरू होने पर स्कूल नहीं जा सकेंगे। दूसरा तालीमी साल भी ज़ाया होने का खदशा। इसराइली हमलों से वस्ती और जनूबी गजा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज में तातुल। मगरबी किनारे में इसराइल का एक बार फिर ऑपरेशन। तोलकरम और बलाता पनाह गुज़ीन कैंप में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़पें। इसराइली फ़ौज के हाथों कत्ल, अमरीकी कारकुन की याद में इज्तिमा। शाम पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। अमेरिका के साबिक रिपब्लिकन सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश का डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक से गुरेज। साबिक सदर के तर्जुमान ने कहा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश और ना ही उनकी अहलिया जाहिर करेंगे कि नवंबर में किसको वोट देना है। बुश दौर के नायब सदर डिक चैनी ने गुज़श्ता हफ्ते कामिला हैरिस की हिमायत करके सियासी हलकों में हलचल मचा दी थी। एशिया में रवां साल का सबसे ताकतवर समुद्री तूफान यागी वियतनाम पहुंचने के बाद कमजोर पड़ गया। वियतनाम में तूफान से 21 अफराद हलाक, 229 जख्मी हो गए। समुद्री तूफान से चीन में 4 और फिलिपाइन में 20 अफराद हलाक हुए। मराकश में शदीद बारिशों के बाद सैलाब, 11 अफराद हलाक, 9 लापता हो गए। वनडे चैंपियंस कप के आगाज से पहले फैसलाबाद में टीमों की प्रैक्टिस। शाहीन आफरीदी की लायंस ने शादाब खान की पैंथर्स को प्रैक्टिस मैच में 231 रन से शिकस्त दे दी। डॉल्फिन्स, स्टैलियंस और वुल्व्स की टीमों ने ट्रेनिंग सेशंस में हिस्सा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद ने कहा कि वो मिडिल ऑर्डर बैटर नहीं, खुद को अब टेल एंडर्स खिलाड़ी समझते हैं। डोमेस्टिक में चौथी पोजीशन पर ही परफॉर्म करते हैं। ख्वाहिश है कि कौमी टीम में भी इसी नंबर पर खेलें। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपना दूसरा मैच आज जनूबी कोरिया के खिलाफ खेलेगी। इतवार को खेला गया पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 2-2 गोल से बराबर रहा।